अब एक बार फिर से आपको द्वारका ले चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे कन्वेंशन सेंटर यानी कि यशोभूमि, जहां पर वो लगातार कामगारों से मुलाकात कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कितनी मेहनत से इन तमाम अलग अलग चीजों को बनाया है और कन्वेंशन सेंटर में आज क्या है खास, इसके बारे में आपको हर एक तस्वीर और तमाम इंफॉर्मेशन बता रही हैं। बिल्कुल। और सचिन देखिए कितनी खास बात यहाँ पर कि एक स्टॉल पर जा रहे हैं और जो चीजें तैयार की गई हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। वहां पर जो कामगार हैं उनसे पूछ रहे हैं कि इसको तैयार कैसे किया गया है, कितना वक्त लगता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। ये देखिए, ये वो खिलौने जो हाथों से तैयार किए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने जो अमूमन बच्चे खेलते हैं, अक्सर बच्चों के हाथों में ये नजर आते हैं, लेकिन उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, उसके पीछे इन कामगारों का कितनी कल्पनाशीलता लगती है और उसके बाद इनकी कितनी कमाई होती है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको प्रधानमंत्री के अलग अलग अवतार, उनके अलग अलग रूपों से रूबरू करवा रहे हैं। और देखिए अभितोष, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी आज दिन भर अपने जन्मदिन के मौके पर अब तक क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे जो इस वक्त की लाइव तस्वीरें सामने आ रही है द्वारका से, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तमाम कामगारों से मुलाकात करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यही बात है जब पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उस वर्ग पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं जिनके हाथों में तो कला है लेकिन आर्थिक रूप से वो बढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए विश्वकर्मा योजना लाई गई है कि आने वाले वक्त में आर्थिक तौर पर वो और मजबूत हो पाए और उनकी कला को और भी विस्तार मिल सके। इसीलिए लगातार इन तमाम योजनाओं को पीएम नरेंद्र मोदी आगे लेकर बढ़ रहे हैं, फ्रंट पर रखकर इन तमाम वर्गों को पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सचिन, आप ही की बात को यहां पर आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आपने कहा कि जो उनकी कला है उसको विस्तार मिल सके और विस्तार सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विस्तार मिल सके। और यहां पर देखिए इंदर भी लगातार कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, यशोभूमि से जुड़े हुए हैं। इंदर, अब आप वहां पर बता रहे थे कि कितना विशाल है ये, कितना विहंगम है, कितने ज्यादा यहां पर हॉल्स है, मीटिंग कक्ष यहां पर बनाए गए। इसके अलावा और क्या सुविधाएं यहां पर हैं जो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाती हैं? बिल्कुल, देखिए इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि इसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, यानी कि भारत मंडपम से भी ये बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात कि एक ऐसे इलाके में जहां से एयरपोर्ट सबसे पास में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के लिए आज मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन कर दिया है। दूसरी खास चीज अगर हम बताएं तो 3000 से ज्यादा जो कार पार्किंग है वो यहाँ पर बनाई गई है। एक बार में 3000 से ज्यादा कारें अंडर बेसमेंट खड़ी हो जाएंगी। अगर दूसरी खासियत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 15 कन्वेंशन सेंटर है वो सबसे बड़ी बात है। 13 मीटिंग हॉल है और 11,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए जिस तरीके से G20 की मेजबानी भारत ने की और उसके बाद आज ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनकर सभी लोगों के सामने तैयार है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देश को समर्पित करने जा रहे होंगे। आपको ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही होगी क्योंकि हम देखिए हम दूसरी साइड खड़े हैं और अंदर प्रधानमंत्री हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। और आज का दिन बेहद खास है। खास इसलिए भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ये 5400 करोड़ की लागत से बना हुआ एक बुनियादी ढांचा जो कि विश्व में एक बड़ा नाम है। इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अब तक कहीं पर भी नहीं बनाया गया है, आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो आज उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस योजना की शुरुआत 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और आज इसका भी शुभ आरंभ होगा जिसके लिए सरकार तकरीबन 13,000 करोड़ खर्च करने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जैसा कि आप लोगों ने बताया और हम भी देख रहे हैं कि अंदर जो लोग वहां पर स्टॉल्स लेकर पहुंचे हैं, जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाई है, कारीगर उन लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत बेहद खास है। जी बिल्कुल। और अंदर देखिए अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे वो तमाम कारीगरों से मुलाकात करने की हो, ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके व्यक्तित्व की चर्चाएं सिर्फ इसीलिए होती हैं कि देखिए उनके फैसले तो अलग होते ही हैं लेकिन जब वो आम जनता से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी मेंटेन करते हैं, उनसे बात करते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, जो बातचीत है, जो बोल है,
उससे कहीं ना कहीं वो अब जोड़ने का प्रयास करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो बता दें कि कामगारों से मुलाकात यहां पर पीएम मोदी कर रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से कन्वेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर द्वारका से ये सीधी तस्वीर इस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे और देखिए वहां पर कामगारों से रूबरू हुए, कामगारों से मुखातिब हुए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर कन्वेंशन सेंटर द्वारका से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री किस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री की ओर से देश को, दिल्ली को यह दिया जा रहा है। तो हैप्पी बर्थडे इस वक्त सभी वहां पर मौजूद हैं और लगातार कलाकार इंदर भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। इंदर, अब वहां पर कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर जो मौजूद हैं कलाकार उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट से कलाकार यहां पहुंचे हुए हैं। चलिए ठीक है, देखिए इंदर से हमारा संपर्क जो है वो टूट जा रहा है। एक बार फिर से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग अंदाज में तमाम कलाकार जो हैं वो अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके से अपना जो सांस्कृतिक जो नृत्य है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक अलग खूबसूरत और व्यंगम तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और खास तौर पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो मुस्कान भी है जब वो अपने देश की जनता को देख रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। बिल्कुल, और चेहरे पे खुशी इस वजह से भी है कि आज जन्मदिन का मौका है और इस मौके पर अब देखिए किस तरीके से अलग अलग स्टेट से आए हुए कलाकार जो वहाँ के स्थानीय नृत्य है उसको पेश कर रहे हैं, जो स्थानीय गाजे बाजे हैं उसके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर स्टेट का कल्चर यहाँ पर बेहद नजदीक से देखते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए कलाकारों को आगे बढ़ते हुए। तो विश्व गुरु का ये जलवा है और ये कन्वेंशन सेंटर की ये व्यंगम तस्वीर, विशाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कन्वेंशन सेंटर में तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम सुख सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत सी ऐसी खास चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही कन्वेंशन सेंटर में हो सकती हैं। 15 कन्वेंशन सेंटर इसके अंदर मौजूद हैं अलग अलग साइज के, 13 मीटिंग रूम मौजूद हैं अलग अलग साइज के, अलग अलग क्षेत्रफल के हैं और इसके अलावा मीडिया रूम यहां पर, यानी कि मीडिया के लिए विशेष व्यवस्था। इसके अलावा वीवीआईपी लाउंज भी यहां पर तैयार किया गया है वीवीआईपी के लिए। सूचना केंद्र भी यहां पर सचिन बनाया गया है, टिकटिंग की व्यवस्था भी है और हमारे सहयोगी भी लगातार वहां से कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं और टिकटिंग की व्यवस्था किस लिए की गई, इसके अलावा वीवीआईपी लॉन्च क्यों वहां पर तैयार हुआ, इसके अलावा मीडिया सेंटर कहां पर बना हुआ है, वो सब कुछ उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यशोभूमि में खास क्या है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी यहां पर की जाएगी। भारत अगर किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम की मेजबानी करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेहमान यहां पर जुटते हैं तो उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। देखिए दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल में से एक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, लगभग 1,07,000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनाया गया है। प्रदर्शनी और व्यापार मेले के लिए इस्तेमाल इसे किया जाएगा, व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी होगी तो इसका इस्तेमाल होगा। तांबे की छत के साथ आकर्षक डिजाइन यहां पर बनाए गए हैं और अब तक की जो भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से हर एक स्टेट का कल्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। यशोभूमि में किस तरीके से अलग अलग भूमि से तमाम यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं जो अपने कार्यक्रम, अपने नृत्य को यहां पर दिखाने, उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया और खास तौर पर इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की क्या क्या खास बातें हैं वो देख रहे हैं, वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो तमाम चीजें बनाई गई हैं और जिन जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक चीजों से लैस है, वो कितना अच्छा है, कितना जो
शानदार है। इन अलग अलग चीजों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना एक अलग नजरिया सबके सामने रखते हैं और इसीलिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो कामगार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो कुम्हार हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, जो सुनार हैं, जो लोहार हैं, उन तमाम अलग अलग वर्गों से उन्होंने मुलाकात की है जो कहीं ना कहीं अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें मजबूती देने के लिए, उन्हें और मजबूत करने के लिए, उनके कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं और इस योजना के तहत उन तमाम अलग अलग वर्ग पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में वो भी विकास की राह पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल, और यह कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से लगातार की जा रही है कि भारत को केवल एक ऐसे बाजार के तौर पर न देखा जाए कि यहां पर सिर्फ लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, बल्कि ऐसे बाजार के तौर पर भी देखा जाए कि यहां से भी चीजें बनकर जो यहां के जो तमाम कलाकार हैं जो यहाँ की चीज़ें तैयार करते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक बड़ी पहचान मिले, नई पहचान मिले और उसको भी यहाँ से भेजा जाए दूसरे देशों में, क्योंकि बाजार दूसरे